नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में भारत ने फ्रांस से परमाणु पनडुब्बियों के लिए डील की है और यूएस से जो मेगा ड्रोन है उन्हें खरीदने के लिए यूएस से जो है डील की है। और फ्रांस भारत का सहयोग करेगा जो परमाणु पनडुब्बी हैं उन्हें बनाने के लिए। न्यूज़ क्या है इसे डिटेल से समझ लेते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सबसे पहले समझ लेते हैं आखिरकार ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो भारतीय नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को कम करने के लिए अपनी जो युद्धक शक्ति है, युद्धक क्षमता है, उसे बढ़ाने का फैसला लिया है। और वहीं यूएसए के साथ जो मेगा ड्रोन है उसे खरीदने के लिए डील की है। दोस्तों, चीन ने जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें अपने कई सारे मिलिट्री बेस बना रखे हैं। चीन का एक मिलिट्री बेस ग्वादर में है, दूसरा जिबूती में, तीसरा हम्बनटोटा श्रीलंका में। और चीन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार अपने मिलिट्री बेस हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें लगातार अपने जो मिलिट्री बेस बनाता जा रहा है। परमाणु पनडुब्बियां बनाने में फ्रांस भारत की मदद करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू फ्रांस की इमैनुअल मैक्रो सरकार भारत के साथ परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण पर चर्चा करने और उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन और पूर्ण क्षमता वाले अंडर वाटर ड्रोन के लिए 100% औद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश की है। और जल्द ही भारत को जो है ड्रोन और पनडुब्बियां बनाने के लिए सहयोग मिलेगा। और ये सब जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनके दौरे के दौरान इस पर मोहर लग चुकी है। इनके दौरे से ही ये भारत में आएंगे और इनका निर्माण शुरू होगा, ये पक्का हो गया था। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच पेरिस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मैक्रो के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोनो में भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता होने वाली है। और इस वार्ता में एजेंडे में रक्षा की डील भी शामिल है। डोभाल के मैक्रो से अपनी यात्रा के दौरान मिलने और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने से भारत के प्रयासों के बारे में फ्रांसीसी राष्ट्रपति को जानकारी देने की उम्मीद है। मैक्रो युद्ध को समाप्त करने का समर्थन करते हैं। और इधर अमेरिका से MQ-9B जो ड्रोन है उसकी डील भी इससे संभव हो सकती है और इससे डील भी अमेरिका से हो जाएगी। जो दूसरी ओर अमेरिका में हो रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। और इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच अरबों डॉलर के ड्रोन सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है, क्योंकि मोदी ने बाइडेन के साथ दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की है। और दोनों नेताओं ने ड्रोन सौदे पर भी विस्तार से जो है चर्चा की। इससे संभव हो गया है कि जो मेगा ड्रोन है वो जल्द ही भारत में आने वाला है। और जो मेगा ड्रोन का सौदा है वो $3 बिलियन में खरीदे जाएंगे। जो मेगा ड्रोन है वो भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गॉर्जियन और सी गॉर्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गया है। और इस ड्रोन को खरीदने की लागत करीबन $3 बिलियन है। भारत का लक्ष्य सशस्त्र बलों की जो सुरक्षा निगरानी व्यवस्था है उसे बढ़ाना है, और ख़ासतौर पर चीन के साथ सीमा पर, क्योंकि चीन जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें अपने मिलिट्री बेस बनाता जा रहा है। और भारत को चारों तरफ से चीन की जो घेरने की रणनीति है उसे चीन जो है कायम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। और भारत भी चीन को काउंटर करने के लिए जो है भारत को इस मेगा ड्रोन की सख्त आवश्यकता है। और इस सौदे के लिए बातचीत पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से चल रही है। पिछले साल जून में भारत ने अमेरिका से हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों और लेज़र गाइडेड बमों से लैस MQ-9B स्काई गॉर्जियन और सी गॉर्जियन सशस्त्र जो ड्रोन है उन्हें खरीदने की मंजूरी दी थी। अमेरिका ने जो है पिछले साल ही मंजूरी दे दी थी इन जो ड्रोन्स हैं इन्हें खरीदने की। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने परमाणु पनडुब्बी को बनाने के लिए फ्रांस के साथ डील की है। और इसके साथ साथ जो मेगा ड्रोन्स हैं MQ-9B मेगा ड्रोन्स जो अमेरिका की सरकार अभी यूज़ कर रही है, अमेरिकी जो सेना यूज़ कर रही है, उसे भारत में लाने के लिए अमेरिका के साथ डील की है।
और इससे जो भारत की शक्ति है वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो भारतीय सशस्त्र बल है वो चीन पर निगरानी रख सकेगा इस ड्रोन से कि चीन सेना आखिर कर क्या रही है, क्योंकि चीन जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें दखल दे रही है और भारत को चारों तरफ से घेरने की जो है साजिश में चीन आगे बढ़ रहा है। तो इसे काउंटर करने के लिए भारतीय सेना भी अपने जो उपकरण हैं सेना के उन्हें अपग्रेड कर रही है और इसमें सरकार एक अहम भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित पीडीएफ के लिए आप इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कंसीडर आईएएस के नाम से आप टेलीग्राम पर इसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।